संसार का भरण पोषण करता है, पालन करता है, उसको विष्णु बोलते हैं। भगवान नारायण तो साक्षात राम है। भगवान विष्णु ही भरत के रूप में अवतरित हुए हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असे होई। मेरे प्रभु का सुदर्शन चक्र जो है ना, जो उंगली में हमेशा घूमता रहता है, वही शत्रुघ्न के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, भगवान का सुदर्शन का जो स्मरण कर ले उसके शत्रुओं का विनाश हो जाता है, इसलिए उनका नाम है शत्रुघ्न। और लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, जो पूरे संसार को, क्या पूरी पृथ्वी को जैसे सरसों का दाना होता है ऐसे अपने फण पर स्थापित करके रखते हैं। साधारण नहीं, साक्षात शेषनाग, वही तो लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित हुए हैं। इनका नाम मैं लक्ष्मण रखता हूं। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। बाकी तीनों भाइयों के नाम तो बताए कि ये नाम जो विश्व भरण करता है उसको भरत बोलते हैं, जिसके स्मरण से शत्रुओं का नाश हो जाता है उसको शत्रुघ्न बोलते हैं, जिसका नाम लेने से व्यक्ति सुख और आनंद की अनुभूति करता है उसको राम बोलते हैं। रमन्ते योगी नाम हृदयम सरामः, जो योगियों के हृदय में रमण करे वही तो राम है। नाम तो लक्ष्मण जी का रखा, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। धरे नाम गुरु हृदय विचारे, धरे नाम गुरु हृदय विचारे। हर वेद तत्व जपो तब सोत चारी, गुरु जी ने अपने हृदय में जैसा आया नाम रख दिया और राजा से कहा कि तुमने मानो चारों पदार्थों को पा लिया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चारों पुत्रों के रूप में तुम्हें चार पदार्थ मिल गए हैं। ये आपके चारों पुत्र वेद के तत्व हैं। वेद का तत्व कौन है? भगवान। दो सुंदर जोड़ी बन गई, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी। भरत जी श्याम हैं तो शत्रुघ्न जी गौर वर्ण हैं। यहाँ राम जी श्याम हैं तो लक्ष्मण जी गौर वर्ण हैं। एक श्याम एक गौर, इस प्रकार दो जोड़ी बन गई। कभी पलने में चले जाते हैं, कभी मैया की गोद में खेलते हैं, कभी कभी आंगन में दीवार को पकड़ के खड़े होने का प्रयास करते हैं, धड़ाम से गिर पड़ते हैं। जिस दिन से राम जी का अवतार हुआ है, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ज्ञानेंद्र मुनींद्र लोग रोजाना प्रातःकाल होते ही माँ कौशल्या के दरवाजे पर आ जाते हैं और वो दाढ़ी वाले महात्मा टकटकी लगा करके राम जी के चरित्रों को देखते हैं और आंखों से आंसू बरसते रहते हैं। मैया को ये बात अच्छी नहीं लगती। एक दिन तो माता कौशल्या ने पूछ ही लिया, बाबा मेरे घर में जिस दिन से ये रामलला हुए हैं, मैं देखती हूँ तुम रोजाना यहाँ पर आते हो और बैठ करके रोते हो। किसी के घर के दरवाजे पर बैठ के रोना अच्छी बात है क्या? क्या बात है भाई? किसी चीज की जरूरत हो, आवश्यकता हो तो बताओ, मैं उसकी पूर्ति करूंगी। महात्मा आंखों से आंसुओं के पनारे छूट पड़ते हैं और कहते हैं, माता तू भाग्यवती है, तूने तो परम ब्रह्म परमात्मा को अपना बालक बना लिया। हम रोते तो इसलिए हैं कि विधाता ने हमें मनुष्य क्यों बना दिया। अरे मनुष्य की जगह हमें कोई पत्थर बना दिया होता
तेरे घर के आंगन में हम लगे होते, तेरी दीवार पर हम जड़े जाते, तो हमें पकड़ करके राम जी खड़े होना सीखते, हमें स्पर्श का सुख मिलता, इसलिए रोते हैं। अब तो थोड़ी सी बड़े हो गए हैं। एक बार जननी अनभाए, कर श्रृंगार पलना पौड़ाए, ठुमुक ठुमुक करके चलने लगे हैं। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। पूजा कर रही थी मैया, पकवान बना रही थी पूजा करने के लिए, कचौड़ी पकौड़ी मगोड़ी खीर मालपुआ, और जाकर के मंदिर में नैवेद्य चढ़ा दिया, भोग लगाया। वैष्णवों के घर में जो कुछ भी बनता है पहले भगवान को भोग लगता है। हम देखते हैं ना माननीय दिनेश पाठक जी के यहाँ पर, कभी भी भगवान का भोग बनाने के लिए किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना। माता अपने हाथ से भोग बनाती है ठाकुर जी के लिए, हमने देखा है। ऐसे ही मैया कौशल्या अपने हाथ से भोग बना रही है, ठाकुर जी के दरबार में जाकर के भोग लगा दिया और मन ही मन प्रार्थना की, हे ठाकुर जी मेरे भोग को स्वीकार करो। पलना में से न जाने कैसे आ गए और खाने लगे। मैया ने देखा मैं तो पालने में सुला करके आई थी रामलला को, ये यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। दौड़ी दौड़ी गई तो पलने में जाकर देखा वहां भी वही रामलला, अरे अभी भोजन कर रहे थे। दुई बालक देखा, दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, और मति भ्रम वही राम जी भोग लगा रहे हैं और वही पालने में सो रहे हैं। मैया तो घबरा गई, ये कोई देवता की माया है। किम स्वप्न एतदुतवा देव माया, किंबा बदीयो उदिवत मोह। ये किसी देव की माया है या मैं कोई सपना देख रही हूं या मेरी बुद्धि का भ्रम है। सुनो, माता कौशल्या तो मूर्छित हो गई कि दिख रावा माता अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मैया को अपना असली रूप दिखा दिया। एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। अद्भुत रवेश शिव चतुरानन, अग्नि रवेश शिव चतुरानन, बाहुगिर सरेत संग मरिकानन, बाहुगिर सरेत सिंह मरिकानन। अद्भुत करी मजाज भरमाना, अद्भुत
अब जने कबहू न व्यापे प्रभु मोय माया अगणित रवि, अगणित शशि, रवि माने सूर्य, शशि माने चंद्रमा, अनेकों शिवजी, अनेकों ब्रह्मा राम जी के अंदर दिखाई दे रहे हैं मैया को। पहाड़, पर्वत, नदियां सब राम जी के अंदर। जैसे भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को अपना मुख खोल करके ब्रह्मांड दर्शन कराया, बिल्कुल वैसे ही राम जी ने संपूर्ण ब्रह्मांडों का दर्शन अपने शरीर में, श्री विग्रह में माता कौशल्या को करा दिया। मैया तो घबरा गई और एक बार तो मन में ये सोचने लगी, हे भगवान, ये तो जगत पिता हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जगत पिता को मैंने पुत्र मान लिया, पुत्र की तरह इन्हें प्यार करने लगी मैं। राम जी बोले, हो गई गड़बड़। अरे यहाँ बेटा बनने में फायदा है, भगवान बनने में फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान बनने से मालूम है अलमारी में बैठना पड़ता है भगवान जी को। हाँ जी। 2 अगरबत्ती सुबह घुमाई तो शाम को घुमाई, हो गई पूजा, बैठे रहो अलमारी में। हम लोगों को भगवान बनने में कोई फायदा नहीं है। बेटा बनेंगे तो दुलार मिलेगा। भगवान ने अपनी माया को आदेश किया, वैष्णवी व्यतनोन मायाम पुत्र स्नेही मई उदय। अपनी वैष्णवी माया को आदेश किया, मैया ने जो कुछ भी देखा है तुरंत उसको भुला दो। मैया ने जो कुछ देखा था सब गायब हो गया, अंतर्धान हो गई लीला प्रभु की। हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई। अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। ऐसी कृपा करना राघव, अब कभी आपकी माया मुझे व्यापे नहीं। हर भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजबान समाजा। भोजन करने के लिए महाराज बुलाते हैं, प्रेम करते हैं ना, अपने साथ एक ही थाली में भोजन कराते हैं। लेकिन महाराज दशरथ बुलाते हैं तो आते नहीं है राम जी। नहीं आवत तजबान समाजा। हर कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमके ठुमके प्रभु चलन पराई। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमके ठुमके प्रभु चलन पराई। कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमके ठुमके प्रभु चलहि पराई। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमके ठुमके प्रभु चलहि पराई। निगम लेत शिव अंत न पावा, निगम लेत शिव अंत न पावा। ताहि घरे जननी हठ धावा, ताहि घरे जननी हठ धावा। ताहि घरे जननी हठ धावा। महाराज दशरथ बुलाते हैं तो आते नहीं हैं। कौशल्या माता जाती हैं, दौड़ करके पकड़ लेती हैं, तो उनके साथ ठुमुक 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 करके आ जाते हैं।
प्रश्न ये उठता है कि महाराज दशरथ के बुलाने पर प्रभु क्यों नहीं आता? थोड़ा चिंतन करो इस बात का। महाराज दशरथ हैं ज्ञान के प्रतीक और माता कौशल्या हैं भक्ति की प्रतीक। आप केवल ज्ञान के बल पर चाहोगे कि भगवान हमारे पास आ जाएं, क्योंकि ज्ञान में अहम होता है, अहंकार होता है। महाराज दशरथ दौड़ते नहीं है राम जी के लिए, वहीं बैठे बैठे बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ, तो राम जी नहीं आते। लेकिन माता कौशल्या दौड़ती हैं। कौशल्या जब बोलन जाती हैं बुलाने के लिए। शास्त्र कहते हैं भक्ति वही श्रेष्ठ है जिसमें गति होती है। देखो समुद्र में कितना अथाह जल भरा होता है,